हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी वीकेंड पर एक खबर आई थी। हमें पता है सबको कि डेल्टा कॉर्प के ऊपर जीएसटी का डिमांड नोटिस आया है। और ये डिमांड नोटिस 16,800 करोड़ का था। और जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की वो 4,000 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पर इतना बड़ा डिमांड नोटिस आना ये अपने आप में एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि जितनी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है कंपनी की, उससे ज़्यादा का डिमांड नोटिस आना। इसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाई थी वीकेंड पर ही। और ये चीज़ समझ में भी आ रही थी कि मंडे जब स्टॉक प्राइस ओपन होगा तो हो सकता है इमीडिएटली लोअर सर्किट ना लगे, लेकिन लोअर सर्किट लगते लगते यहाँ पर ये अच्छा खासा डाउन जाकर बंद हो। इसी चीज़ की यहाँ पर मीन्स ये चीज़ समझ में आ रही थी, क्योंकि जब कभी किसी कंपनी की टशल यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ हो, टशल इन द सेंस जो भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर, जो कायदे कानून को लेकर यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशंस हैं ओपिनियन में, टैक्स को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, और वो इतने लार्ज स्केल पर हों, तो ऐसे में कंपनी में इमीडिएटली तो बाइंग नहीं आती। ये चीज़ समझ में आ रही थी और वही हुआ। यहाँ पर 20% डाउन लोअर सर्किट लगाया। पहले 10% था। 10% पर काफ़ी ट्रांजेक्शन हुई, निकलने का मौका था। उसके बाद में 15% पर लोअर सर्किट लगा, वहाँ पर भी निकलने का मौका था। फिर 20% पर लोअर सर्किट लगा और उसके बाद में काफ़ी ऊपर भी आया, फिर से वापस से नीचे चला गया। तो ऐसी बात नहीं है कि लोअर सर्किट में निकलने का मौका नहीं मिला। आज निकलने का मौका था और काफ़ी लोग निकले भी होंगे। लेकिन अभी लोअर सर्किट जब ये 20% स्टॉक प्राइस नीचे जाता तो कई बार नेगेटिव में, माइनस में बेचने का मन नहीं होता काफ़ी लोगों का। मेरा खुद भी मन नहीं होता, लेकिन फर्स्ट टाइम शायद आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि निकल जाना बेटर है। इस वीडियो में जो इससे पहले वीडियो बनाई थी, मीन्स 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी डेल्टा कॉर्प को लेकर, तो काफ़ी लोग कह भी रहे थे कि विवेक भाई, आपके मुंह से पहली बार सुना है। यस, पहली बार ही सुना था। लेकिन जब चीज़ें साफ साफ नज़र आती हो तो ऐसे में दूसरे स्टॉक में कमा लेंगे ऐसा सोच लेना चाहिए। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है इस तरह के इवेंट में, कि जो भी इवेंट होते हैं वो टेम्परेरी लॉस को लेकर होते हैं और लॉन्ग टर्म में चीज़ें रिकवर होती हुई नजर आती हैं। लेकिन यहाँ पर शायद इमीडिएटली सिचुएशन ठीक ना हो। वो एक अलग बात है कि ये किसी ट्रिब्यूनल में जाएं, इसको अपील करें इस जीएसटी नोटिस के अगेंस्ट, और उस पर स्टे ऑर्डर आ जाए, फर्दर कार्रवाई हो या फिर कैंसिल हो जाए। लेकिन इतनी आसानी से 16,000 करोड़ रुपीस का नोटिस कैंसिल होते हुए नजर नहीं आता। उसका रीजन है कि यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट में जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है ऐसे केस में, कि एक तरफ तो आपने 16,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पर नोटिस निकाला और वो जरा सी देर में कैंसिल हो गया, तो यानी कि आप कर क्या रहे हो। इस तरह की यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आते हैं। उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान ऑटोमेटिकली जीएसटी डिपार्टमेंट रखता है। सो एनीवेज, अब बात ये आती है कि और नीचे कितना जा सकता है, यहाँ से ऊपर कितना जाएगा। नोबडी नोज अबाउट इट, मीन्स नोबडी नोज इन द सेंस के मुझे तो ऊपर एकदम से जाता हुआ नजर नहीं आता। अगर बिल्कुल ही ऐसा हो जाए कि ये किसी अपील में जाए, वहां से चीजें कैंसिल हो जाएं और ये पूरी डिमांड ही कैंसिल हो जाए, तो फिर तो बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा और फिर ये एक पूरा साजिश ही दिखेगा कि ऑपरेटर्स के साथ मिलके ये गंदा गेम खेला गया है, खेल खेला गया है। अगर ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है ना, तो फिर सीधी सी बात है, फिर सभी मिले हुए हैं, ये चीज साफ साफ नजर आ जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। अब बात ये आती है कि नीचे कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने की संभावना नहीं है। नीचे जाने पर हम अगर आज का लेवल देखें तो अभी फिलहाल जो यहाँ पर लेवल नजर आता है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है आज की डेट में, अगर हम अभी की बात करें। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारी नजर आ रही है 2010 से लेकर। तो अगर आप देखोगे 2010 में सेम लेवल पर ये रेसिस्टेंस था। उससे पहले इस लेवल को कभी टच नहीं किया। उसके बाद में यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पर सेम लेवल पर इसने फिर से रेसिस्टेंस दिखाया। उसके बाद में ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो सेम लेवल पर इसने सपोर्ट दिखाया। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 टाइम्स इसने सपोर्ट दिखाया सेम लेवल पर। फिर नीचे आया, ऊपर जाते हुए इसको ब्रेक किया, फिर से इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर सेम लेवल पर सपोर्ट लिया, फिर सेम लेवल पर सपोर्ट लिया, सेम लेवल पर 2 बार सपोर्ट लिया, और अभी वापस से आकर इसने सेम लेवल पर ही यहाँ पर क्लोज किया है। तो ये एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पर इसने मीन्स मल्टीपल टाइम सपोर्ट दिखाया है। सो 1 2 3, एंड ये 2 नहीं है, ये सेकंड वाला तो रेसिस्टेंस को ब्रेक किया था। सो दिस इज 1, दिस इज 2, और उसके बाद में दिस वन इज थर्ड नंबर। उसके बाद में 4 5 6 7 नंबर तक यहाँ पर सपोर्ट दिखाई गई, और उसके बाद में आज की डेट में इसने 8th सपोर्ट ली।
सेम लेवल पर 142 पर। अब बात ये आती है, अगर ये सपोर्ट नहीं टूटती है और यहां से अगर ऑपरेटर्स को इनसाइड पहले से ही गेम का पता है कि हम 20% गिराएंगे, इस तरह की बहुत बड़ी सी फिगर लेकर आएंगे जीएसटी रिकवरी की, हम भी पब्लिश करेंगे, पूरी मीडिया पब्लिश करेगी, और उसके बाद में जब 20% लोअर सर्किट लगेगा हम माल खरीदेंगे और उसके बाद में फिर यहीं से ऊपर ले जाएंगे। अगर ऐसा सिनेरियो है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। लेकिन अगर इसको पूरा जेन्युइन केस समझा जाए और अगर ये सपोर्ट यहां से टूटती है तो सेकंड सपोर्ट यहां आसपास नहीं है, बल्कि सेकंड सपोर्ट काफी नीचे नजर आती है, और वो काफी नीचे वाला जो सपोर्ट का लेवल है दैट इज ऑलमोस्ट 50 रुपीज, 52 53 रुपीज के आसपास वो फिर फाइनल सपोर्ट यहां पर नजर आती है। और ये मल्टीपल सपोर्ट का लेवल है जो इसने बार बार यहां पर पहले से ही दिखाया है, और बीच में कहीं पर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर नहीं आती इसके बीच में। मीन्स अगर वहां से टूटना शुरू करता है तो लगातार फिर ये नीचे जाता हुआ ही नजर आता है। और अगर हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर 50 रुपीज के सपोर्ट की बात करने लगे तो पहले यही रेसिस्टेंस था, उसके बाद में फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट भी यहीं पर है इसी में। और यहाँ पर आप देखोगे एक और ये सपोर्ट थी, दिस वन। यहाँ पर अगर हम देखते हैं फिर ऊपर गया, फिर से इसने यहीं पर सेम लेवल पर सपोर्ट लिया। तो जैसे 142 का लेवल था, बार बार सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता था, सेम ये 50 का लेवल है जहां पर ये बार बार आकर सपोर्ट लेता है। इससे पहले भी इसने पैंडेमिक में सेम 50 रुपीज की सपोर्ट ली। अगर ये 142 से नीचे जाता है और यहां से ऊपर की तरफ ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आता है तो ये चीज समझी जा सकती है कि ये एक जेन्युइन केस है। यहाँ पर जीएसटी स्ट्रांग है, जीएसटी डिपार्टमेंट स्ट्रांग है और ये कोई खेल नहीं खेला गया है। तब शायद ये 50 रुपीज के आसपास ही नजर आता है, क्योंकि फिर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि पूरी जो बैलेंस शीट का साइज है ना, पूरी बैलेंस शीट का साइज जरा सा छोटा सा साइज है, 2500 करोड़ रुपीज का साइज है पूरी बैलेंस शीट का। अपना जो पूरा फंड है वो 2000 करोड़ रुपीज का फंड है इनके पास। आज की डेट में जो एसेट्स हैं वो सिर्फ 1200 करोड़ रुपीस के मींस फिक्स्ड एसेट्स हैं, यानी कि 2500 करोड़ रुपीस की टोटल बैलेंस शीट है। सीधी सी बात है, इसमें से बोरोइंग हटा दें तो 2500 करोड़ है, और जो टोटल यहाँ पर इनके खिलाफ डिमांड निकाली है वो 16800 करोड़, 16800 करोड़ की निकाली है। तो जो बैलेंस शीट का साइज है उससे 8 टाइम्स, 8 गुना यहाँ पर जीएसटी की डिमांड है। प्रमोटर भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा बुरा काम किया है यार, कि मीन्स जितनी की टोटल कंपनी है उसका 8 गुना यहाँ पर नोटिस आ गया। खैर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। एनीवेज, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चैंटिंग किया करो, मेडिटेशन किया करो, डाइवर्सिफाई करके रखा करो, एक ही स्टॉक में ज़्यादा पैसे मत लगाया करो। ओवर ग्रीड अच्छी नहीं होती और ओवर फियर भी अच्छा नहीं होता। तो जहाँ चीज़ें समझ में आए वहाँ पर ट्रेड भी करना चाहिए। सो अगर करंट वाली सपोर्ट टूटती है, अगेन वापस से अगर हम सेम पॉइंट पर जाएं 142 की जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट टूटती है तो ये सीधा मेरे हिसाब से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ऊपर नीचे करता हुआ 55 56 के आसपास का लेवल नजर आता है। उससे पहले बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। हम कहने को कह सकते हैं कि विवेक भाई क्या इस लेवल को यहाँ पर सपोर्ट माना जा सकता है, तो ये कोई सपोर्ट है नहीं, ये फालतू की बनाई हुई सपोर्ट होगी। और अगर ये मेन केस निकला तो जो फंडामेंटल्स भी हैं वो इसको बुक वैल्यू से काफी नीचे ले जाने के लिए सक्षम है। अगर ये जेन्युइन डिमांड इतनी निकल कर आती है और ये जो लड़ाई है ये प्रोलॉन्ग रहती है, लंबे टाइम तक चलती है। और अभी एक और पॉइंट है ना कि अगर ये वाला केस सही माना जाता है कि जो टोटल बैट अमाउंट है उसके ऊपर 28% का यहाँ पर जीएसटी लगेगा, तो जो अपकमिंग जो ऑनगोइंग बिजनेस है, जो आज का भी बिजनेस है, जो आज भी इन्होंने रेवेन्यू जनरेट की होगी, उसके ऊपर इतना बड़ा मार्जिन प्रेशर होगा कि वो वैसे ही यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएंगे। सो अगेन आई वुड से मैं इस सिचुएशन में हूँगा तो अपने आप को दूर रखूंगा, लेकिन आपका अपना पैसा है, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। मैं तो सिर्फ अपनी नॉलेज और जो मेरा एक्सपीरियंस है आप सबके साथ में शेयर कर सकता हूं, जिससे अगर कोई चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो शायद आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाए, आपकी डिसीजन मेकिंग शायद थोड़ी सी आसान हो जाए। लेकिन ट्रेड आप अपने हिसाब से ही करेंगे, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, आपका पैसा है, अपनी जिम्मेदारी लेकर तब ट्रेड करेंगे। यहाँ पर वेल डाइवर्सिफिकेशन करके अगर काम करेंगे, अच्छा डाइवर्सिफाई करके काम करेंगे तो एक तो झटके अगर कभी इस तरह के लगे तो उससे अपने टोटल पोर्टफोलियो पर एज सच कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कल भी बताया था, अगर 5% एक स्टॉक में लगाया हो
और मैं कहता हूँ 20% डाउन सर्किट पर भी अगर निकलने का मौका मिला हो तो भी टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% यहाँ पर अपना खत्म होता है और हम बाहर भी हो जाते हैं इस तरह की सिचुएशन में, अगर कोई कंपनी के ऊपर बड़ी मुसीबत साफ साफ नजर आए। अगेन आई विल से आप अपने हिसाब से ट्रेड करना, सोच समझ के ट्रेड करना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों क्या शेयर करना, सब्सक्राइब करना भी है, कराना भी है। जय हिंद, जय भारत।